हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग क्लास 6 की यूनिट 4 स्पोर्ट्स एंड वेलनेस, इसकी बहुत अच्छी स्टोरी है चेंज ऑफ हार्ट, इसको पढ़ने जा रहे हैं। बट उससे पहले आई अपोलोजाइज फॉर दैट कि इतने लंबे समय से मैं आपके लिए कोई वीडियो अवेलेबल नहीं करा पा रही हूँ, लेकिन अब आई प्रॉमिस दैट कि हम रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और साथ ही साथ ग्रामर के भी जो क्लिप्स हैं या वीडियोस हैं शॉर्ट्स जिनके थ्रू आपको हेल्प मिल सके, वो मैं आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए, आज हम एक बहुत अच्छी सी स्टोरी को पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम इसकी कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं चैप्टर की, उन्हें करके देखते हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। तो प्लीज़ कनेक्टेड विद दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर आप न्यू हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो देखिए, हमारी जो फर्स्ट एक्टिविटी है उसमें क्या दिया हुआ है, लेट अस डू दिस एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। तो फर्स्ट आपको दिया है विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले। तो जैसे आपको क्या खेलना पसंद है, अगर मैं बताऊं तो मुझे लूडो बहुत पसंद है। ठीक है, इसके अलावा मैं हाइड एंड सीक खेलती हूँ अपनी बेटी के साथ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप भी अपने स्पोर्ट्स जो आप लाइक करते हैं, जिन्हें आप खेलते हैं, उन्हें यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। रीड द क्वेश्चन गिवन बिलो, टॉक अबाउट दैम एंड मेक लिस्ट। अब ये इनकी आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को पढ़ना है और लिस्ट प्रिपेयर करनी है। ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर सकते हैं और अपने टीचर्स के साथ। आप चाहें तो वीडियो में कमेंट्स में भी आप एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं इसकी। ठीक है, विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले और फॉर फन, यानी आप ऐसे कौन से गेम्स हैं जिन्हें फ़न के लिए, मज़े के लिए खेलते हैं। हाँ, कि गेम्स हैं, चलो मज़ा आएगा, खेलते हैं। ठीक है, जब हम बोर हो जाते हैं पढ़ाई से तो हम थोड़ा सा खेलने की कोशिश करते हैं, हमें लगता है चलो थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करेंगे। तो ऐसे गेम्स की लिस्ट आपको बनानी है जो आप फन पर्पस से खेलते हैं। गेम्स या तो हम फन के लिए खेलते हैं या फिर एक प्रोफेशन यानी अर्निंग सोर्स के रूप में भी हम गेम्स खेलते हैं। जैसे हमारे जो क्रिकेटर हुए, फुटबॉलर हुए, वो उनका प्रोफेशन है। ठीक है, तो आप फन के लिए कौन कौन से गेम खेलते हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर कंपटीशन, जैसे आपके स्कूल में कंपटीशन होते होंगे, इंटर हाउस कंपटीशन या अदर क्लास कंपटीशन, तो वहाँ पर उस कंपटीशन के लिए आप कौन सी गेम्स को प्रेफर करते हैं, उनकी लिस्ट आप बना सकते हैं। जैसे मैं जब स्कूल में थी ना, तो मैं अक्सर करके किसमें, जो रेस हुआ करती थी ना, रेस में मैं बहुत पार्टिसिपेट करती थी। आई लव टू पार्टिसिपेट इन रेस। ठीक है, एंड हाउ डू यू फील व्हेन यू विन और लॉस। तो आपको कैसा फील होता है जब आप लूज़ कर देते हैं किसी भी गेम को या फिर आप विन होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम विन होते हैं तो हमें हैप्पी फील होगा। और इसी का जस्ट अपोजिट, अगर हम लॉस कर देते हैं, किसी भी गेम को हार जाते हैं, लूज़ करते हैं, तो हमें अनहैप्पी फील होता है, यानी हमें सोरोफुल फील होता है, यानी हल्का सा दुख लगता है कि चलो गेम हार गए, है ना। नेक्स्ट टाइम बी अटेंटिव, हम अगली बार फिर प्रयास करेंगे और अच्छे से गेम को जीतेंगे। सो लेट्स डू द अदर एक्टिविटीज। वर्क इन पेयर, टेक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। जैसे फ्रेंडली मैचेस का ये दोनों आपको स्टेटमेंट दिए, इनमें से किसका मीनिंग होगा फ्रेंडली मैचेस, ये बताना है। मैचेस प्लेड टू विन अ ट्रॉफी, हम जो मैच ट्रॉफी के लिए खेलते हैं वो तो फ्रेंडली नहीं होते, वो तो कॉम्पिटिटिव मैच होते हैं ना। मैचेस प्लेड विदाउट कंपटीशन, हम बिना कंपटीशन की स्प्रिट के, है ना, जस्ट फन के लिए जो खेलते हैं वो होते हैं हमारे फ्रेंडली मैचेस। अच्छा, अपोनेंट क्या होता है, जैसे हमारी दो टीम बनती हैं ए और बी। ठीक है, तो ए टीम के जो मेंबर होते हैं वो तो हमारे टीममेट्स हुए, लेकिन जो बी टीम के मेंबर्स हैं ये हमारे क्या होंगे, अपोनेंट्स होंगे। तो समवन हु यू compete विद, जिसके साथ आप compete कर रहे हैं ना, यानी ए और बी के साथ हम compete कर रहे हैं, तो ये हमारे क्या होंगे, ये अपोनेंट्स होंगे। तो यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। जो हमारे साथ पार्टनरशिप में खेल रहे हैं, यानी कि हमारे सेम टीम के मेंबर, तो वो तो हमारे कॉम्पिटिटर यानी अपोनेंट्स नहीं हुए। फिर टैली ऑफ मार्क्स, अच्छा हमारे जो गेम्स के मार्क्स हैं उनके लिए क्या हमें कोई रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है, नहीं ना।
हमें कि आपने लीजिए आपने 50 रन स्कोर किए, तो ऐसा तो कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं बनाया जाता। हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट्स इन अ गेम मैच। हम गेम में यानी मैच के बीच में ही एक बोर्ड होता है जिसमें दोनों टीम्स के जो मार्क्स हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं कि किस टीम ने कितना स्कोर किया। ओके, तो इसके लिए हमें कोई रिपोर्ट कार्ड्स नहीं दिया जाता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पोर्टिंग स्पिरिट। स्पोर्ट्स खेलने की स्पिरिट क्या होती है? फॉलो द ऑल रूल्स इन अ गेम। ठीक है, अच्छी बात है, हमें गेम्स के रूल्स फॉलो करने चाहिए, बट वी शुड बीइंग फेयर, हमें फेयर रहना चाहिए, यानी चीटिंग नहीं करनी चाहिए। एंड रिस्पेक्टिंग ईच प्लेयर इन अ गेम, यानी हमें अपनी ही टीम्स के नहीं बल्कि दूसरी टीम्स के भी प्लेयर, जो अपोनेंट प्लेयर है ना, उनकी भी सेम रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना। दैट इज कॉल्ड स्पोर्टिंग स्पिरिट। तो आई होप सो आपको ये एक्टिविटीज समझ में आ गई होंगी। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चेंज ऑफ हार्ट, इस स्टोरी का नाम जैसा कि हमने सुना है, यानी कि इसमें अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो एक बॉय है जो कैसा है, जो हमेशा जीतना चाहता है, उसकी इच्छा है कि वो हमेशा जीते। ही नेवर बॉदर टू बी लॉस द गेम, वो इतना भी नहीं चाहता कि वो छोटे से गेम जो फ्रेंडली मैचेस होते हैं ना उनको भी हारे। तो वो उसको हमेशा जीतना ही बहुत एक्साइटिंग लगता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जीतना हम सबको एक्साइटिंग लगता है, लेकिन कभी ना कभी तो हमें कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ता है ना। तो हमें वो बेयर करना, हमें वो टॉलरेट करना भी आना चाहिए। लेकिन इसमें ये जो बॉय है ना हमारा प्रभात, ये ऐसा बच्चा है जो हारना बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, टॉलरेट ही नहीं कर सकता। So let's go with the story. Prabhat always wanted to win. His parents, teachers, and friends said that he did not know how to accept defeat. The fact was that he could not bear losing, not even at marbles. He felt so good when he won the one that he never wanted to give up that feeling. On the contrary, losing made him feel terrible. He thought that losing was the worst thing that could happen to anyone. यानी ये जो प्रभात है ये हमेशा जीतना चाहता है, इसे बहुत हैप्पीनेस मिलती है जब ये जीतता है किसी गेम को। तो इसके पेरेंट्स, टीचर, इवन फ्रेंड्स भी जानते हैं कि ही डिड नॉट नो हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट, इसे ये पता ही नहीं है कि डिफीट को एक्सेप्ट कैसे करें। ही कुड नॉट बॉदर द डिफीट, वो डिफीट को बॉदर ही नहीं कर सकता, टॉलरेट ही नहीं कर सकता। और फैक्ट क्या है, वॉज दैट ही कुड नॉट बियर लॉसिंग, वो गेम को लॉस करना बॉदर ही नहीं कर सकता। बियर, बियर का मतलब क्या होता है बेटा, इस बियर का मतलब है टॉलरेट करना, वो इस चीज़ को टॉलरेट ही नहीं कर सकता कि वो कभी हार जाएगा। इवन छोटे छोटे कंचे आते हैं मार्बल्स, उनको भी लॉस नहीं कर सकता गेम्स के अंदर, है ना। ही फेल्ट सो गुड, उसे बहुत अच्छा लगता है जब वो जीतता है। ही नेवर वॉन्टेड टू गिव अप दैट फीलिंग, और इस फीलिंग को वो कभी भी गिव अप नहीं, गिव अप का मतलब है क्विट करना, यानी छोड़ देना। वो ये फीलिंग जो है ना, इसको कभी क्विट भी नहीं करना चाहता। तो वो ऐसा कभी क्विट नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि उसको अंदर ये फीलिंग ही नहीं है कि वो कभी किसी भी चीज़ को लूज करे, है ना। ऑन द कॉन्ट्रेरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन द कॉन्ट्रेरी, यानी इसके जस्ट अपोजिट, लॉसिंग मेड हिम फील टेरिबल। लॉस करना यानी हार जाना, उसे डिफीट कैसी लगती है, बहुत टेरिबल लगती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेरिबल? अनहैप्पी, यानी उसे डिस्ट्रेस करने वाली, डिस्टर्ब करने वाली। तो इट कैसी फील होती है, इट मेड हिम वेरी टेरिबल फीलिंग, बहुत टेरिबल लगता है उसे, हॉरिबल लगता है। ही थॉट, कि उसे ऐसा लगता है कि अगर उसने लॉस किया तो ये लाइफ का सबसे ज़्यादा वर्स्ट थिंग है, उसके साथ इससे ज़्यादा कुछ बुरा हो ही नहीं सकता जो व्यक्ति गेम को या किसी भी चीज़ को लॉस करता है। सो इट वॉज द थिंकिंग ऑफ प्रभात, ये जो हमारा प्रभात है ना, इसकी ऐसी सोच हो गई है कि हमें हमेशा जीतते रहना चाहिए। वी शुड नॉट एक्सेप्टेड आर डिफीट। बट ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता है। तो चलिए हम स्टोरी में आगे देखते हैं कि हमारे प्रभात के साथ क्या होता है। If Prabhat sensed that he would lose a game, he would not play it. He would take part only when he was sure of winning. Even if the game lasted only for a minute, you could not stop him for playing the kind of games he was really good at, like badminton. Sensed का मतलब होता है
हैड नोन यानी उसे पता चल जाए बस एक बार कि वो किसी भी गेम को हार जाएगा तो वो उस गेम को खेलेगा ही नहीं। इवन बैडमिंटन उसका फेवरेट गेम है जिसमें वो बहुत डैम गुड है, लेकिन अगर उसे ये सेंस हो जाए कि बैडमिंटन में भी वो कभी हार सकता है तो वो बैडमिंटन तक नहीं खेलेगा। तो दैट वॉज द स्पिरिट ऑफ द प्रभात, यानी प्रभात के अंदर लॉसिंग स्पिरिट ही नहीं है, यानी वो गेम स्पोर्ट्स स्पिरिट जिसको हम बोलते हैं ना, वो स्पिरिट नहीं है, क्योंकि वो गेम्स को सिर्फ जीत हार के नज़रिए से देखता है, उसको इंजॉय नहीं कर सकता। हम गेम्स को इंजॉय कब करते हैं? जब हम उसे स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ यानी इंजॉय के लिए खेलें। अ न्यू स्टूडेंट joined Prabhat's school and his name was Surya. Surya was an excellent badminton player. Prabhat waited for the last Friday of the month. Last Friday was significant. This was when the coach conducted friendly matches in the games period. The teams were decided on Monday and it was no surprise when Prabhat and Surya were chosen to play a round against each other. Prabhat was given the responsibility of keeping score for their match. On one hand, Prabhat prepared for the match with great seriousness, and Surya, on the other hand, seemed relaxed, not taking the thing seriously at all. यानी अभी क्या हो रहा है कि प्रभात के स्कूल को एक नए स्टूडेंट जिसका नाम क्या है, सूर्या, इसने ज्वाइन किया। ये बहुत ही एक्सीलेंट बच्चा है, यानी बैडमिंटन तो बहुत अच्छा खेलता ही है, लेकिन कैसे खेलता है? ये खेलता है स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ, यानी इसे जीत हार का फर्क नहीं, ये सिर्फ फन के लिए, मज़े के लिए खेलता है। और ही वॉज ऑल्सो एन एक्सीलेंट प्लेयर, वो भी बैडमिंटन का बहुत ही अच्छा प्लेयर है। तो प्रभात क्या कर रहा था? वेट कर रहा था किसका? लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ। क्यों? बिकॉज इट वॉज सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट डे, ठीक है, इम्पॉर्टेंट होना। तो ये डे इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि इस दिन जो हमारा प्रभात के स्कूल के स्पोर्ट्स कोच थे ना, वो क्या कराते थे? फ्रेंडली मैचेस कंडक्ट कराते थे। कब? गेम्स के पीरियड में। तो द टीम्स वर डिसाइडेड ऑन मंडे, तो पहले ही मंडे को टीम्स को डिसाइड किया गया था, ठीक है। अभी ये जो टीम्स डिसाइड हो गई थी, तो इसके बाद क्या हुआ? प्रभात और सूर्या को एक दूसरे के अपोजिट खेलना था, तो दे वर चूजेस टू प्ले अपोजिट, ठीक है। अभी क्या दिया गया? प्रभात को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई ऑफ कीपिंग स्कोर ऑफ देयर मैचेस, कि मैच के जो स्कोर हैं वो कौन कंटिन्यू करेगा, उनको कौन मेंटेन करेगा? प्रभात करेगा। इस चीज़ से प्रभात क्या हुआ? वो बहुत प्रिपरेशन करने लगा एकदम सीरियसनेस के साथ, यानी उसे ये लगा फ्रेंडली मैच नहीं, ये तो कोई कंपटीशन है और मुझे जीतना है, तो वो बहुत प्रिपरेशन कर लेगा। जबकि ऑन द अदर हैंड सूर्या सीम्ड रिलैक्स, वो तो रिलैक्स था, उसे कोई टेंशन ही नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि ये फ्रेंडली मैचेस, इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली मैचेस, नॉट अ कॉम्पिटिशन। नॉट टेकिंग द थिंग सीरियसली एट ऑल, उसने किसी भी चीज़ को बहुत सीरियसली नहीं लिया। ही वॉकड अबाउट द, ये देखो, ये हमारे प्लेयर्स हैं, ये हमारे प्रभात और सूर्या बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं थ्रू दिस पिक्चर कि ये लोग कितने अच्छे से इस मैच को खेल रहे हैं। और देखो, हम इस बच्चे के अगर फेस को देखें तो बहुत हाई सीरियसनेस, और ये हमारा बच्चा जो है ये कैसा फील कर रहा है? ये रिलैक्स फील कर रहा है, आराम से इंजॉय करते हुए गेम्स को खेल रहा है। तो दोनों ही अच्छे प्लेयर हैं, बट सूर्या रिलैक्स प्लेयर है और जो प्रभात है वो गेम्स को गेम्स की तरह नहीं, जीत और हार के नज़रिए से खेलता है, ठीक है। सो होल टाइम स्माइलिंग एंड क्रैकिंग जोक्स अबाउट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। अब सूर्य क्या कर रहा है? बैडमिंटन खेलने के साथ साथ अभी भी स्माइल कर रहा है, जोक्स क्रैक कर रहा है, वो ये सारी चीज़ें कर रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है उसे कि उसे क्या करना है, गेम्स की प्रिपरेशन करनी है, उसको मैच खेलना है, कहीं वो हार ना जाए, तो इस चीज़ की टेंशन के बिना वो आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। बट ऑन फ्राइडे, लेकिन जब फ्राइडे हुई तो एट द बैडमिंटन कोर्ट सूर्या वॉज अ रियल फिनोमिनन। वट इज द मीनिंग ऑफ फिनोमिनन? समवन हु हैज स्पेशल क्वालिटीज, जिसके अंदर कुछ अच्छी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज होती हैं, स्पेशल क्वालिटीज होती हैं। तो इससे पता चल रहा था कि सूर्या एक आउटस्टैंडिंग बैडमिंटन प्लेयर है। ही वन पॉइंट्स अगेन एंड अगेन, लाफिंग एंड जोकिंग ऑल द टाइम, यानी हमेशा हंसते रहने और जोक क्रैक करने के बाद भी जो सूर्या था वो बहुत सारे पॉइंट्स गेन कर रहा था। हाउ एवर सूर्या वॉज प्लेइंग
paying so little attention to the match that Prabhat managed to change the scoreboard while his opponent was looking elsewhere. यानी अभी भी सूर्य जब गेम्स में यानी बैडमिंटन ग्राउंड में है तब भी वो जोक क्रैक कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ बात करता जा रहा है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए प्रभात, जो कि उस कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता था कि वो हारे, तो उसने क्या किया, मैनेज टू चेंज द स्कोर बोर्ड। उसने ये जो स्कोर बोर्ड मैनेज कर रहा था ना, इसको चेंज कर दिया, यानी अपने पॉइंट्स जो थे वो तो बढ़ा लिए और सूर्या के पॉइंट्स कम कर दिए। ठीक है, तो ही मेड चीटिंग्स, उसने क्या किया, चीटिंग्स की, चीटिंग के थ्रू वो जीता। प्रभात मैनेज टू विन बाय चीटिंग। हाँ, जब जीत गया ना तो बहुत रिलैक्स फील किया उसने, लेकिन ये कैसे रिलैक्स हुआ, इट वाई चीटिंग। उसने ये ऑनेस्टी से नहीं जीता, उसने स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ मैच को नहीं खेला, चीटिंग के थ्रू इस मैच को वन किया है। ही मेड अ बिग थिंग ऑफ हिज विन, उसने बहुत बड़ी चीटिंग की है इस विनिंग को पाने के लिए, बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्या। और ये प्रभात के लिए तो बहुत मैटर करती थी, लेकिन ये लॉस सूर्या के लिए कुछ भी मैटर नहीं करता था। इट्स बीन फन, वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम सेड सूर्या। तो सूर्या ने लास्ट में क्या बोला, ऑल्दो ही लॉस्ट द मैच, स्टिल ही सेड प्रभात इट्स बीन फन, बहुत मज़ा आया खेलकर, वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम, हम फिर से खेलेंगे। तो ऐसा किसने कहा, सूर्या ने कहा। आई होप सो यू लव दिस वीडियो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, और हमारे साथ बने रहें।